हेलो बच्चों पार्टी ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग लेके आए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्रम में रिवर्स, यानी कि रिवर्स का जो क्वेश्चंस लेके आए हैं हम लोग। वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज चला रखी है उसमें हम लोग लेके आए हैं रिवर्स है नॉर्थ अमेरिका के, हम लोग रिवर्स करा रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स में हम सबसे पहले जो रिवर्स उठाएंगे वो कनाडा की रिवर्स उठाएंगे। एक छोटी सी है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं। तो चलिए चलते हैं कनाडा की रिवर्स के ऊपर। नॉर्थ अमेरिका में हमारा टॉपिक है रिवर्स का। ये हमारा रिवर्स का टॉपिक हो गया। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप है और इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें जो हमारी 49 है इसके आसपास के एरिया को मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उन वीडियो का। तो कनाडा की रिवर्स के बारे में बात करते हैं। कनाडा की रिवर जो है वो जो रिवर ये ऑलमोस्ट क्या रहता है, ये बर्फ से ढका हुआ रहता है। और यहाँ पे जो गर्मियां हैं वो कुछ टाइम की जो गर्मियां होती हैं, कुछ टाइम की गर्मियां पड़ती हैं, उसी टाइम में जो रिवर्स होती है वो हमें नजर आती है, यानी कि सीजनली, यानी कि गर्मियों के टाइम में वो रिवर्स अपने मेन स्वरूप में आ जाती है। तो उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कनाडा की रिवर्स आ गई है। कनाडा की रिवर्स में मैकेंजी रिवर्स है। बिना टाइम वेस्ट किए मैकेंजी रिवर है। मैकेंजी रिवर जो है इस वाली जो मैकेंजी रिवर है, जो मैकेंजी रिवर है वो कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। मुहाना जो है, यानी कि वो कहाँ पे अपना मुहाना बनाती है, कहाँ पे जाके वो गिरती है, तो वो ब्यूफोर्ट सागर में जाके गिरती है। और ये जो मैकेंजी रिवर है वो कहाँ से हमारी निकलती है, मैकेंजी रिवर जो है वो हमारी ग्रेट स्लेव लेक से होकर निकलती है। और ग्रेट स्लेव लेक से होकर निकलती है। उससे पहली वाली जो अपनी वीडियो है बताया था मैंने कि ये जो रिवर्स है, यानी कि कनाडा की जितनी भी झीलें हैं वो कौन सी वाली झीलें हैं, हिमानीकृत झीलें हैं। और जब गर्मियों का जो मौसम आता है तो ये अपने स्वरूप में आती हैं। और उसी टाइम पे हमारी रिवर्स हैं, जो हमारी रिवर्स हैं उसी टाइम पे हमारी रिवर्स भी उनका उद्गम होता है। तो ग्रेट स्लेव है, तो ग्रेट स्लेव से हमारी मैकेंजी रिवर निकलती है जो कनाडा की सबसे लंबी रिवर है। और कहाँ पे जाके गिरती है, ब्यूफोर्ट सागर में जाके गिर जाती है। और अधिक, यानी कि अगर हम मैकेंजी रिवर की बात करते हैं तो अधिक जलग्रहण क्षेत्र भी यही है, यानी कि ये सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र ग्रहण करती है। नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र करने वाली रिवर्स में से एक है। तो ये हो गया हमारी मैकेंजी रिवर्स के बारे में हो गया। अब बात करते हैं हम यूकॉन रिवर के बारे में। यूकॉन रिवर जो है वो हमारी मोस्टली किसकी है, हमारी अलास्का में आती है। यूकॉन रिवर हमारी अलास्का में आती है, यानी कि अलास्का जो है हमारा किसका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ही पार्ट है। मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि यू हमारा क्या है, अलास्का जो है वो हमारा यूएसए का ही पार्ट होता है। तो अलास्का में ही कौन सी हमारी यूकॉन रिवर है। अगर हम इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी सिर्फ इसमें इस वाली वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट रिवर ही करा रही हूँ जिसमें से क्वेश्चंस बनता ही बनता है और सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो यूकॉन रिवर है अलास्का क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी रिवर है। यूकॉन रिवर के बारे में क्या फैक्ट है, अलास्का क्षेत्र में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। हजारों दुआरों की घाटी, क्योंकि ज्वालामुखी ज्यादा है। कटमई क्षेत्र से होकर गुजरती है, इसे हजारों दुहारों की घाटी बोलते हैं क्योंकि कटमई क्षेत्र से निकलती है। हजारों दुहारों की घाटी क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे ज्वालामुखी के बीच में से, ज्वालामुखी इनके अंदर से निकलते रहते हैं तो उसकी जो भाप है वो नदी के ऊपर से होके, इनकी जो भाप है वो नदी के ऊपर से होके निकलती रहती है। तो इसी के रीजन के कारण इन्हें हजारों दुआरों की घाटी बोलते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। कटमई क्षेत्र से होकर गुजरती है और कहाँ पे जाके गिर जाती है, ये हमारा अलास्का है। अलास्का के इधर की तरफ चलते हैं तो वहां पे हमारा क्या रूस आ जाता है। उनके बीच में हमारा क्या है, बेरिंग जल संधि है। तो ये बेरिंग सागर है, तो वहां पे हमारी बेरिंग जल संधि है। तो ये कहाँ पे गिर जाती है, बेरिंग सागर में जाके गिर जाती है। तो ये दो नदियां हो गई हमारी। कनाडा की हमारी कौन सी, मैकेंजी रिवर हो गई, हमारी यूकॉन रिवर हो गई। अब इन पे पढ़ने वाले सिटीज के बारे में भी आएंगी कि इन पे पढ़ने वाली सिटीज क्या है। इन पे पढ़ने वाली जो सिटीज हैं उनके बारे में मैं ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना दी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि वो किसके लिए फेमस है और क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं आपकी सेंट लॉरेंस नदी की। ये सेंट लॉरेंस रिवर है। सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो हमारी ऑन्टोरियो लेक है। ऑन्टोरियो लेक से इसका उद्गम स्थान होता है। किससे, ऑन्टोरियो लेक से इसका उद्गम स्थान होता है। हमारी सेंट लॉरेंस वे में गिरती है। ऑन्टोरियो लेक से उद्गम स्थान होता है, कहाँ पे गिरती है, हमारी सेंट लॉरेंस वे में यहाँ पे आके ये गिर जाती है और भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। ये कैसी है, एक भ्रंश घाटी से, यानी कि यहाँ पे देखो ये भ्रंश घाटी है, यहाँ से ये जो है यहाँ से भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है बच्चा पार्टी। क्यूबेक सिटी जो है, और यहाँ पे ही इसके ये यहाँ से प्रभावित हो रही है और ये यहाँ से भ्रंश घाटी, तो इसके बीच में क्यूबेक सिटी आता है। क्यूबेक सिटी जो है वो एक पोर्ट सिटी भी है हमारा। और मॉन्टेरिया भी आता है, इसमें एक और सिटी पड़ती है हमारी, मॉन्टेरिया सिटी पड़ती है।
जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप शहर है। एक बार फिर से, मोंटोरियो सिटी भी आती है जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप शहर है। मंजूले का द्वीप, इसमें सेकंड एक और पॉइंट है, मंजूले का द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यानी कि नदी, ये मोंटोरियो क्या हो गया, वो नदी है द्वीप शहर हो गया, और हमारा मंजूले का क्या है, वो नदी है द्वीप हो गया। ठीक है, इन दोनों में फर्क है। अब क्या है, अंतःस्थलीय जलमार्ग का निर्माण करती है। अंतःस्थलीय जलमार्ग का निर्माण क्या करती है, ये चारों तरफ से क्या है, स्थल से घिरा हुआ होता है। अंतःस्थलीय का मतलब होता है ये चारों तरफ से क्या होता है, स्थल से घिरा होता है, उसे अंतल स्थलीय जलमार्ग कहते हैं। तो ये हमारी सेंट लॉरेंस नदी होगी। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में आपको बता दिया है। ऑन्टोरियो लेक्स का इसका उद्गम होता है, कहाँ पे जाके गिरती है, सेंट लॉरेंस की वे में गिर जाती है, ब्रंस घाटी से होकर प्रभावित होती है। क्यूबेक पोर्ट सिटी है। ऑन्टोरियो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप शहर है। मंजूले का द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, लेकिन वो क्या है, नदीय द्वीप है। ठीक है, अंतःस्थलीय मार्ग का निर्माण करती है। अंतःस्थलीय का मार्ग का निर्माण का मतलब क्या होता है कि वो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ मार्ग होता है। अब इसके बाद में हम आते हैं दूसरी नदी के बाद, हमारी कौन सी है, चर्चिल रिवर आती है और नेल्सन नदी आती है हमारी। अब हम बात कर लेते हैं अपनी हडसन नदी, हडसन नदी के बारे में कि हडसन नदी क्या है। हडसन रिवर जो है वो एप्लेशियन पर्वत से निकलती है हमारी। सेकंड है, हडसन रिवर जो है वो एप्लेशियन पर्वत से निकलती है, लॉन्ग आइलैंड में जाकर ये गिर जाती है। न्यूयॉर्क सिटी जो है इसके न्यूयॉर्क सिटी इसके मुहाने पे पड़ जाता है हडसन वे के। ठीक है, अब न्यूयॉर्क सिटी जो है वो सिटी इसके उस पे पड़ता है, वो पड़ता है मुहाने पे पड़ता है, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी इस पे पड़ता है। न्यूयॉर्क सिटी में क्या है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला सिटीज हो गया। फिर वहां पे जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का विकास हो रहा है। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का विकास हो रहा है तो वहां के जो कल्चर होगा वो ऑटोमेटिकली हमारा हाईफाई वाला कल्चर होगा, जिसकी वजह से वहां पे क्या है, रेडीमेड वस्त्र उद्योगों का विकास है। जब रेडीमेड वस्त्र उद्योगों का विकास है तो वहां पे न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, इन चीजों का ज्यादा तालमेल बैठना चाहिए, तो इन चीजों का ज्यादा तालमेल होगा, जिसकी वजह से वहां पे क्या है, प्रकाशन उद्योग यानी कि छपाई का भी उद्योगों का विकास वहां पे है। फिर हमारा बोस्टन, बोस्टन भी पड़ता है यहाँ पे, हमारा देखो बोस्टन भी पड़ जाता है। बोस्टन जो है, बोस्टन में एक, अगर हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि बोस्टन में क्या है, किसी टाइम पे यानी कि पहले जमाने में, पहले टाइम पे वहां पे क्या था कि चाय का यहाँ पे बागान भी है, तो चाय के जो पोर्ट है वो यहाँ से जाया करते थे, यानी कि पोर्ट यहाँ से पोर्ट होती जाया करते थे। तो क्या था कि बोस्टन में चाय से भरे हुए जहाजों को बोस्टन में ही, यहाँ पे बोस्टन है, यहाँ पे ही क्या हुआ था, उन्हें समुद्र में एज इट इज डाल दिया गया था, पूरे भरे हुए शिप को पानी में डाल दिया था। तो उसी की वजह से बोस्टन जलयान, यानी कि वहां पे बोस्टन जलयान यानी कि बोस्टन जलयान उद्योगों का विकास है। तो ये हमारी क्या हो गई, हडसन रिवर हो गई। हडसन रिवर के बारे में आपने इतना नॉलेज ले लिया। आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पे बेसिस है, और बहुत थोड़े टाइम में आपके नदियों के बारे में जहां से क्वेश्चन पुट अप होता है वहां से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, फिर मिसौरी नदी के बारे में है। ये मोंटाना के रेड रॉक से निकलती है और कहाँ पे आके गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मोंटाना के रेड रॉक से है और किस में गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। दूसरा, इसका जो डेल्टा है वो चिड़िया के पंजे, यानी कि चिड़िया के पंजे के आकार का इसका डेल्टा है। न्यू ऑर्लियंस में अवस्थित है, यानी कि जो चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा है, न्यू ऑर्लियंस इसकी तट पे पड़ता है। सेंट लुइस नगर भी अवस्थित है इस रिवर पे। कौन से नगर स्थित है, सेंट लुइस नगर अवस्थित है। सयाक रिवर में जो पूर्वी तरफ से अगर हम इसकी रिवर की बात करते हैं तो ओयो रिवर है, ओयो है। एवं अगर पश्चिमी रिवर की बात करते हैं तो अरकनसास रिवर इसकी सहायक नदियों में से आती है। वृहद जल विभाजक में से एक है, यानी कि विश्व में वृहद जल विभाजक में से एक है, जिसके थ्रू 25 राज्य आते हैं। तो ये हमारी मिसिसिपी मिसौरी नदी होगी। इनके फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं आपकी कोलोराडो, बात करते हैं अपने कोलोराडो नदी के बारे में। कोलोराडो नदी जो है, इसकी सहायक नदियां हैं छोटी कोलोराडो, ग्रीन रिवर और गिला रिवर। इसकी सहायक नदियां हैं ग्रीन रिवर और गिला रिवर है। हूवर एवं बोल्डर बांध मुख्य हैं। सूती वस्त्र उद्योग कोलोराडो नदी पर इंपीरियल घाटी कपास आपूर्ति पर, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत फेमस है। ये क्यों भी फेमस है सूती वस्त्र उद्योगों के लिए, क्योंकि इंपीरियल घाटी में क्या है, कपास की आपूर्ति वाला आपूर्ति है, यानी कि कपास की आपूर्ति कहाँ से होती है, इंपीरियल घाटी से हो जाती है। अब इसकी अगर हम कहते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है, ग्रांड कंट्री से होता है। और ये गिरती कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। तो हमारी क्या होगी, कोलोराडो नदी हो गई। इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम दूसरी जो रिवर है, अब हम बात करते हैं अपनी कोलंबिया नदी के बारे में। इसकी प्रमुख नदी है, अब हम बात करते हैं अपनी कोलंबिया नदी के बारे में।
इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं स्नेक नदी, जो सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। सेकंड पॉइंट इसका आता है कि यूएसए की सबसे लंबी नदी जो प्रशांत महासागर में गिरती है, यानी कि यूएसए की सबसे लंबी नदी है जो किसमें गिरती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। इस पे कौन कौन से बांध आते हैं, इस पे बांध आता है ग्रांड कुली बांध आता है, इस पे दूसरा आता है बैनेबल बांध आता है एवं चीफ जोसेफ बांध आता है। और कहाँ पे गिरती है ये, प्रशांत महासागर में गिरती है। प्रशांत महासागर में गिरती है। कोलंबिया नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं स्नेक नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, यूएसए की सबसे लंबी नदी जो प्रशांत महासागर में गिरती है। ग्रांड कुली, बैनेबल एंड चीफ जोसेफ बांध इस पे पड़ते हैं, प्रशांत महासागर में जाकर ये गिर जाती है। तो ये हमारी नदी है, कौन सी नदी होगी हमारी, ये कोलंबिया नदी होगी। आते हैं अपनी सैक्रामेंटो नदी के बारे में। हमारी कौन सी नदी के बारे में बात चली है, अब हमारी सैक्रामेंटो नदी के बारे में बात चली है। यह केंद्रीय घाटी से बहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कैबिक बांध है। इसका जो स्रोत है वो कहाँ से है, कास्केड सियरा नेवेदा पर्वत से है। और गिरती कहाँ पे है, ये प्रशांत महासागर में गिर जाती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये सैक्रामेंटो नदी है, ये केंद्रीय घाटी से बहती है, कैबिक बांध है, कैस्केड एवं सियरा नेवेदा पर्वत है। गिरती कहाँ पे है, ये हमारी प्रशांत महासागर में गिर जाती है। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट, जो हमारी लास्ट रिवर है इस टॉपिक की, हमारी सबसे लास्ट रिवर है वो है हमारी रियो ग्रांड नदी। रियो ग्रांड नदी है, सबसे लास्ट रिवर है हमारी। ये यूएसए एंड मेक्सिको के बीच में क्या करती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है, सीमा का निर्माण करती है और ये मेक्सिको की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसके बारे में ये क्या है, ये यूएसए और मेक्सिको के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है और मेक्सिको की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये है हमारी क्या, इसके ऊपर टॉपिक था, ये टॉपिक था हमारे रिवर्स के ऊपर टॉपिक था। सिर्फ वही रिवर्स के ऊपर टॉपिक है, उतने ही फैक्ट बताए गए हैं जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इनके ऊपर पढ़ने वाली सिटीज और पोर्ट के बारे में पहले वाली वीडियो में, इससे जो वीडियो बनाई थी उन सिटीज के बारे में पहले से ही नॉलेज दे दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए और प्लीज कमेंट्स भी करते रहिए और कमेंट्स करके बताते रहिएगा। थैंक यू।